नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल में। और क्योंकि वीडियो कुछ दिन लेट हो गया है क्योंकि मैं अभी छुट्टी गया था और आज छुट्टी से लौटा हूं, तो आज अपन वीडियो बनाएंगे। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो है अपना एमटीएस के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे, कि मतलब किस तरीके से अपन को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की प्रिपरेशन करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेक्शन 1 की। तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा एसएससी की नोटिफिकेशन में कि सेक्शन 1 में 40 क्वेश्चन में से मतलब 20 रीजनिंग के और 20 मैथ्स के, उसमें से अपन को 12 क्वेश्चन सही करने हैं। 12 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप सेक्शन 1 पास कर जाएंगे। तो क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भैया 12 क्वेश्चन करने हैं तो क्या रीजनिंग के कर लें, मैथ्स नहीं पढ़ें। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको आगे भी एग्ज़ाम देने हैं बड़े बड़े, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ। तो आप अपना फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करिए मैथ्स का या रीजनिंग का, जो भी करें। तो क्योंकि आप वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 12 क्वेश्चन तो आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तब भी कर ही लेंगे। रीजनिंग के तो कर ही लेंगे, मेरे को ऐसा विश्वास है। पर आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैथ्स की तैयारी करिए, रीजनिंग की भी तैयारी करिए, जिससे आपका सेक्शन 1 हो जाएगा। और मैथ्स भी अच्छे से करेंगे तो आगे फ़ायदा देगा। और रीजनिंग तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मेरा तो ये मानना है कि आप सभी को तो ऐसी रीजनिंग कर लेनी है कि पूरा में से पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, तो जिससे आपका मार्क बूस्ट करेगा एग्ज़ाम में, मॉक में, सब में। तो ये हुई अपने सेक्शन 1 की बात। और सेक्शन 1 तो आप सभी लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि अकेला एमटीएस नहीं है, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें आपको सेक्शन 1 तो सेक्शन 1 क्या मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत अहम रोल है। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 तो आप सबको पता है डिसाइडिंग फैक्टर है एमटीएस में। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होगा वो सेक्शन 2 के ही मार्क्स पे होगा, नहीं तो फिर नहीं ना। तो इसमें सेक्शन 1 का जुड़ेगा, सेक्शन 2 का प्रॉपर मार्क्स होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 जीएस के रहेंगे। तो क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो ऐसे करके 75 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 75 नंबर का जीएस रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा 3 में से। मतलब जो आप सही क्वेश्चन में से 3 नंबर लाएँ उसमें से 1 नंबर आपका काटा जाएगा। तो अपन को बहुत सूझबूझ के साथ अटेम्प्ट करना है। और जीएस का मैं कुछ बता चुका हूँ आपको। और अब वो सब आपने कर लिए हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उनको कर लीजिए। और अब समय ये भी आ रहा है, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, तो आप 10-5 दिन बाद मॉक भी स्टार्ट करिए। अब डेली मॉक स्टार्ट करिए। मॉक पे भी मैं वीडियो लाऊंगा अगला, कि कैसे मॉक देना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, ये भी मैं लेके आऊँगा कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद। पर अभी आपको मॉक 2-5-10 दिन बाद स्टार्ट कर दो। बहुत से लोग मतलब मेरे कमेंट में पूछते हैं कि भैया आपने बताया है वो सीरीज सफिशिएंट है क्या, नायक सीरीज में से सारे क्वेश्चन आएंगे। ये श्योरिटी मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कि नायक सीरीज से, हाँ इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, पर इनमें से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, क्या मिलेगा, क्या ये सफिशिएंट है, तो ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। जीएस कभी सफिशिएंट हुई ही नहीं है। आप जीएस में कितना भी कर लें, मैंने इतना जीएस पढ़ाया, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, मैंने बहुत जीएस पढ़ी है, तब भी मेरे सीजीएल या मेरे एमटीएस में तो अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि सब वही आ गया था जो मेरे पता है। मेरे सीजीएल में 50 में से वही मार्क्स रहती हैं, 30-25 यही मार्क्स रहते हैं। तो जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए कम ही रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आए। हाँ, उनमें से आपको 40-50% क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं आज भी गारंटी ले रहा हूँ कि उनमें से आपको 40-50% क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको मॉक के जरिए, कि मॉक में कौन से नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे आपको करना होगा। बाकी जो आप सोर्स हैं वो भी पढ़ने होंगे। पिनेकल की अगर आपके पास जीएस की बुक है प्रीवियस ईयर की, तो वो कर लीजिए जितना कर पाएँ। तो और करंट का तो मैं बता ही दिया हूँ। अक्टूबर 2023 से एग्ज़ाम आ रहा है 2024 तक, उतना आपको पूरा करंट कर लेना है। पूरा 1 साल का करंट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि जनवरी से करना, अक्टूबर से, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अब बात आई इंग्लिश की। तो इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को क्लोज टेस्ट का, पीक्यूआरएस का है। तो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस तो आपको ग्रामर के ही, अगर आपने ग्रामर बहुत अच्छे से की है तो आप रिलेट करके कर पाएंगे। बाकी बहुत सारे वीडियो डले हैं यूट्यूब पे, जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैं भी बहुत जल्दी ये क्लोज टेस्ट का, पीक्यूआरएस का वीडियो लाऊंगा। मेरे पास मेरी स्ट्रेटजी लिखी रही है। अभी ये वीडियो तो मतलब पर्टिकुलर इसी के लिए बनाया गया, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए। मैं क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस के लिए भी जल्दी स्ट्रेटजी लाऊंगा। और इंग्लिश में वोकैब आप बहुत अच्छे से करिए, वोकैब मोस्ट रिपीटेड। और जो नए एग्जाम अभी हुए हैं, सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल भी हो जाएगा तब तक, इन सब की आप जीए वो वोकैब पढ़ लीजिए, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी।
और ग्रामर के रूल आप पढ़ चुके होंगे। और सबसे अच्छा मैं बेस्ट सोर्स बताऊँ इंग्लिश सही करने का तो वो है मॉक। आप जितना मॉक लगाएंगे आपकी इंग्लिश उतनी इम्प्रूव होगी। मेरा भी यही था, मेरा एक दोस्त था तो मेरा भी मार्क्स नहीं बनता था इंग्लिश में। मैं अपने दोस्त को कहता कि पढ़ तो इतना रहा हूँ यार, मार्क्स नहीं बनना है। तो उसने मेरे को एक ही सलाह दी थी कि तूने पढ़ लिया मुझे पता है, पर अब तू ऐसा कर मॉक लगा। मॉक लगाए मैंने, मॉक लगाए, डेली गलती होती मैं वो लिखता। और एक ख़ास बात रहती है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, एग्जाम हो चाहे मॉक हो। तो मैं वो क्वेश्चन लिखता, फिर मैं उनको अच्छे से पढ़ता, तो आगे मेरे क्वेश्चन इंप्रूव हो गए। मैंने इंग्लिश में लगभग आपको मैंने बताया है, मैंने 63 मार्क्स स्कोर किया है इंग्लिश में। इसमें से क्या कहते हैं 75 में से, तो ये बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो इंग्लिश आप इंग्लिश के भी सेक्शनल लगा सकते हैं, इस सेक्शनल से आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश जीएस कर लीजिए। इंग्लिश जीएस पे इतना फोकस रखिए, इतना फोकस रखिए कि दूसरी किसी चीज़ पे ही मत रखिए, मतलब वही आपका सिलेक्शन कराएगी। तो ऐसे तरीके से आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कर लीजिए। और सेक्शन 1 का कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, वो आप अभी इसे माइंड में रखिए। तो आप बिल्कुल लोड नहीं लेना है सेक्शन 1 का, आप पूरी जान सेक्शन 2 में लगा दीजिए, ठीक है। और जल्दी मैं PQRS क्लोज टेस्ट और मॉक कैसे लगाएं ये भी वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैं इसका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने भाई के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।